फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, यहाँ पे हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो यहाँ पे लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अनलॉक टूल को आपको किस तरीके से यूज करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अनलॉक टूल को ओपन कर रखा है। तो इसके जो है यहाँ पे इसके एक वीडियो हम फ्रेंड्स इसका नहीं लाएंगे। और इसमें कम से कम ये जो जितने भी टैब दिख रहे हैं, तो इसमें हम ये मेजू और बीमार छोड़ देते हैं, क्योंकि ये अपने इंडिया में है नहीं। और अगर होंगे तो मुझे कभी मिले नहीं है, तो इनके बारे में ना तो मुझे पता है, ना तो मुझे इन पे बात ही करनी है। बाकी ये एम आई, सैमसंग, नोकिया, एल जी, लेनेवा और ये जितना भी है वीवो, ओप्पो, टेक्नो, आसूस, तो इन्फिनिक्स, ये सब अपने इंडिया में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसे यूज करना है तो एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस करिए, क्योंकि यहाँ पे अनलॉक टूल के सारे हर एक कंपनी वाइज यहाँ पे वीडियो आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा हो सकता है 10-15 मिनट का बन जाए, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे हिडन नहीं रखी जाएगी। ना तो कुछ ऐसा होगा जो आपसे ना इस पे डिस्कस हो और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ना मिले। तो अगर आप अनलॉक टूल चलाना नहीं जानते हैं और अनलॉक टूल के बारे में जानना चाहते हैं और इसे यूज करना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो आपको ये सब आना बहुत ज़रूरी है। और अनलॉक टूल का यूज क्या होता है? फ्लैशिंग करने के लिए और एफआरपी निकालने के लिए, एमआई अकाउंट वगैरह जो होता है, तो इन सब के लिए यूज होता है इसका। तो ये तो सब आप लोग जानते होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक होगा एमआई का, तो इसी पे बात करेंगे। तो यहाँ पे एमआई पे हम क्लिक करते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये पेड टूल है। सबसे पहले इस यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि फ्रेंड्स, इसका एक्टिवेशन आपको लेना पड़ेगा। अनलॉक टूल 1 ईयर का एक्टिवेशन आता है, और उसका एक्टिवेशन लेने के बाद आप इसे अपने पीसी में चला सकेंगे। जो भी हो, पीसी, लैपटॉप और कुछ उसमें आप इसमें चलाएंगे। 1 ईयर का होगा। और इसके नियम तो पता ही है। एक पीसी में जब खोलते हैं तो दूसरे पीसी में इसे लॉगिन करने के लिए 6 घंटे का टाइम होना चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे काफ़ी बेस्ट टूल है, इस टाइम के लिए अच्छा काम कर रहा है। तो एमआई में सबसे पहले चले जाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम एमआई के बारे में बात करेंगे सबसे। तो इसमें फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा है एमआई फ्लैश और सिक्योरिटी। तो फ्लैश में आप नॉर्मली आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। जैसे एमआई का कोई भी फोन आए, हैंग ऑन लोगो हो, ऑटो रिस्टार्ट हो, तो सबसे पहले हम उसको फ्लैश ही करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद ही उसमें हार्डवेयर में कुछ इधर उधर करते हैं। सीपीयू, एमएमसी, कुछ भी रिवॉल्व करना हो या उसे उठाना है या कुछ भी करना हो, तो वो बात का होता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसको फ्लैश ही करना होगा। तो फ्लैश करने के लिए आप देख लीजिए, ये देखिए, जैसे मान के चलिए फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। तो हमारे पास जैसे ये इतने सब मॉडल हैं। तो ये एमआई के मॉडल हैं। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कोई एक उठा लेते हैं, कौन सा ले लें, जैसे 7A ले लेते हैं। ठीक, 7A। तो यहाँ पे अब देखिए, इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है। आपने 7A पे क्लिक किया और इसने यहाँ पे उस फाइल की लिंक को गूगल ड्राइव की कर दिया। तो आप इंटरनेट कनेक्ट करके आप इसको यहाँ से डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद आप आसानी से फ्लैश कर सकते हैं। एक ये मेथड हो गया। यहाँ पे ईडीएल मोड और फास्ट बूट, अभी वो फास्ट बूट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं। और आप मैनुअल फ्लैश यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर वहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे इसने लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे गूगल ड्राइव से उठा दिया है, तो वहाँ से नहीं, तो आप यहाँ से मैनुअल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ सर्वर पे चेक लगाते हैं। तो यहाँ पे ब्रांड देखिए, कितने और मॉडल यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एमआई के कितने सारे मॉडल हैं। तो 7A यहाँ पे भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है,
जब भी आप तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ से फ्लैश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे मॉडल देख लीजिए और उसके बाद आप यहाँ कस्टम पे लगाएंगे और फिर यहाँ से फाइल को उठाएंगे, ठीक है। और ये भी तरीका है, और अगर आपके फाइल नहीं है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये फाइल नहीं मिलेंगी। जो यहाँ पे रेडमी की जो फाइलें दी हुई हैं, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा मॉडल तो नहीं दिए गए हैं, उन्हीं का आप यहाँ इस तरीके से, और जिसका यहाँ पे मॉडल नहीं दिया गया है तो उसको आप इंटरनेट से उसका फाइल क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड करके, गूगल से डाउनलोड करके और यहाँ पे मैन्युअली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। तो यहाँ ये तो हो गया फ्लैश का। और फ्लैश करने के लिए नॉर्मली आपके पीसी में जिस एमटीके का होता है, एमटीके का यूएसबी ड्राइवर होना चाहिए। अगर क्वालकॉम का चिपसेट लगा है तो क्वालकॉम का यूएसबी ड्राइवर होना चाहिए। और अगर एमआई में मेरे हिसाब से स्पीडरम आता नहीं है, मीडियाटेक और क्वालकॉम ही आता है। और स्पीडरम जो होता है, तो फ्रेंड्स स्पीडी उसका भी ड्राइवर इंस्टॉल होना जरूरी है, क्योंकि कुछ मॉडल में वो भी आते हैं चिपसेट आजकल लग के। तो ये हो गया फ्लैशिंग का फंडा। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ फंक्शन और दिए हुए हैं। तो इरेज एफ आर पी, डिसेबल एम आई क्लाउड, एम आई फुल फ्लैश, एम आई क्लाउड दो। तो और यहाँ पे फर्मवेयर इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से। तो ये हो गया फ्लैशिंग का फंडा। और दूसरा सिक्योरिटी में हम जाते हैं। जब सिक्योरिटी में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें बहुत सारे मॉडल यहाँ पे जितने भी एम आई के हैं सारे मॉडल यहाँ पे मिल जाते हैं, जितने भी अनलॉक टूल में सपोर्टेड हैं। तो यहाँ पे एक ही मॉडल को हम बताएंगे एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रूव मोड, आइडियल मोड है, और फास्ट बूट है, रिकवरी है, फंक्शन है, और डायग्नोस्टिक पोर्ट वाला टैब है, और मेटा है। तो कुछ फ़ोन मेटा में क्या है, तो यहाँ पे मेटा में बैकअप एनवी रैम और रिस्टोर एनवी रैम, तो इसे आप मेटा में कर सकते हैं। यहाँ से आपका जानते हैं एम आई रिपेयर होता है। एम आई चेंज करना फ्रेंड्स अनलीगल है, तो आपको वो नहीं करना है, रिपेयर कर सकते हैं आप। और फंक्शन यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे फीचर दिए हुए हैं, जैसे एम आई क्लाउड चेक, और ये देखिए बाईपास एम आई क्लाउड, एडीबी में बाईपास एम आई क्लाउड 2024 इनेबल टिक। वो एम आई रिपेयर करने के लिए आप डायग्नोस्टिक पोर्ट को इनेबल करा सकते हैं। और यहाँ पे आप एम टी स्टार्ट ड्राइवर, और फिर एक्टिव ब्राउजर यूट्यूब में आप डायरेक्ट जा सकते हैं एफ आर पी के लिए जिस मॉडल का सपोर्ट होगा इसमें। और फिर रिकवरी में आप देखिए स्लाइड इरेज एफ आर पी कर सकते हैं बिना मोबाइल को टेस्ट पॉइंट किए। जिसमें सपोर्ट होगा उसमें हो जाएगा, जिसमें सपोर्ट नहीं होगा उसमें नहीं होगा, ठीक है। और रिकवरी में आप इरेज एफ आर पी कर सकते हैं, तो रिकवरी में ले जाके आप इरेज एफ आर पी भी कर सकते हैं। और फास्ट बूट में इसमें एफ आर पी होता नहीं है, आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। इसमें मैंने ट्राई किया है, फास्ट बूट में कभी भी एक भी फ़ोन का इसमें एफ आर पी नहीं हुआ। सबसे काम का टैब हमारा होगा ईडीएल और ब्रोम मोड। तो जो हमारा कुलकॉम का चिपसेट होगा, जैसे कि मेरा ये फ़ोन है, इसे मैं कुलकॉम में कोई ले लेता है। तो फिर वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन फुल इंफॉर्मेशन के साथ बनाएंगे तो लॉन्ग ही वीडियो बनेगा। एम आई 10 5G ले सकते हैं। तो जैसे हमारा एफ आर पी या एम आई क्लाउड डिसेबल करना है, तो हमें ब्रूम मोड में कनेक्ट नहीं करना है, आपको आइडियल मोड में ही कनेक्ट करना है। काफ़ी इजी होता है आइडियल मोड, आप इंटरनेट से गूगल से उसका, या इसमें भी देख सकते हैं, टेस्ट पॉइंट यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए इसी में आपके टूल में ही फंक्शन दिया हुआ है, इसीलिए कहते हैं वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, तो उसका टेंशन मत लीजिए आप, और वीडियो को फुल देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेस्ट पॉइंट, अब हमने कौन सा मॉडल लिया है, एम आई 10 5G। तो रेडमी यहाँ पे आ गया है, सारे फ़ोन हैं। तो रेडमी का सबसे पहले ही देख लेते हैं, एम आई 10
5G। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ मॉडल का टेस्ट पॉइंट नहीं है, तो उसको आप गूगल से उसका सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे Mi 10 5G का हमने देखा था, तो वो इसमें नहीं मिला हमें। तो हमने Mi 9 का देखा है, तो Mi 9 का यहाँ पे है फ्रेंड्स। तो इसका टेस्ट पॉइंट जैसे आप देखिए यहाँ पे बैटरी कनेक्टर के पास है, आपको इसको ग्राउंड के साथ शॉर्ट करके डाटा केबल लगाना है, आपका कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसमें जो नहीं मिलता है तो उसको आपको गूगल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप कनेक्ट करने के बाद आप फैक्ट्री रीसेट तो करना है तो कर लीजिए, वरना ज़्यादातर एफआरपी करना होगा। एफआरपी इस पे करेंगे, वन क्लिक में आपका कनेक्ट हो जाए। वो यूएसबी ड्राइवर का अगर इशू नहीं होगा तो वन क्लिक में आपका एफआरपी निकलेगा। उसके बाद अगर उसमें माई क्लाउड लगा है तो आप इस तरीके से डिसेबल माई क्लाउड कर सकते हैं। और ये हो गया इस तरीके से। तो आपको एमआई में या तो फ्लैश करना होगा, या तो एफआरपी, या फिर उसको फैक्ट्री रीसेट, या फिर एमआई क्लाउड। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और एमआई रिपेयर करने का इशू जब आएगा तो उसमें फ्रेंड्स जब भी आप एमटीके का होगा तो उसको आपको यहाँ से करना होगा। एमटीके में हम दिखा देते हैं। तो ये हम इस पे कभी बाद में बात करेंगे जब इसका हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल हम एमआई पे बात कर रहे हैं, तो सिर्फ एमआई पे नहीं तो वीडियो वैसे फ्रेंड्स काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इतना काम करना है। और बाकी ये जो आईएमआई वाला फंडा है, इस पे वीडियो हमारा स्पेशली एक ही होगा, जिसमें आप आपके फ़ोन में अगर एमआई नील हो जाता है तो उसे आप किस तरीके से उसका बैकअप ले सकते हैं, किस तरीके से उसे रिपेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स फिर मैं बाद में कहना चाहूँगा, आईएमआई चेंज करना अनलीगल है। आपको आईएमआई चेंज नहीं करना है, केवल रिपेयर ही करना है। इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जितना हो सका उतना मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा सैमसंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए, और मुझे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और मैं अनलॉक टूल पे सारी वीडियो बना के डालूंगा वन बाय वन करके। तो उसके बाद मैं यूएमटी पे डालूंगा, और उसके बाद फिर मैं बोल दूँ स्मेटिक पे डालता रहूँगा। तो इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन के घंटे को प्रेस करिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर कोई चीज़ मैं अच्छे से नहीं बता पाया हूँ तो उसको भी बताइएगा, अगर मैंने अच्छे से बताया है तो उसको भी बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।